हेलो गाइस एंड वेलकम टू चैतन्य इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू लर्न द इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न करोगे, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को समझोगे, तो आप इंटीग्रेशन के किसी भी टाइप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, फॉर्मूला को पुट करके प्रॉब्लम को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये करने के लिए हम लोग पहले कैटेगराइजेशन समझेंगे। इंटीग्रेशन के टोटल 4 टाइप है। पहला टाइप है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला, उसमें आप कंसिडर कर सकते हो ये कुछ 8 फॉर्मूलाज है। ओके। सेकेंड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी आपको कुछ 8 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी कुछ फॉर्मूला है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ मिसलेनियस इंटीग्रेशन फंक्शन। ठीक है। तो फिलहाल पहले हम इन दो फंक्शंस को, फॉर्मूलाज को समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल लर्न द रिमेनिंग टू। ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं इंटीग्रेशन का, पहले बेसिक समझते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक्स ऐसे है कि अगर आपको इंटीग्रेशन किसी भी टर्म को करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आई लेटर लिखोगे। आई का मतलब ये है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यह है इंटीग्रेशन का सिंबल जो इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है। फिर आपको आएगी कोई भी एक टर्म, इस टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे, बट आप इस टर्म को हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हो, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द लेटर x, इसलिए आप मल्टीप्लाई करोगे इनटू dx। उसके बाद आ जाएगा इक्वल टू, फिर आएगा उस टर्म का आंसर, एंड लास्ट में हम लोग लिखेंगे प्लस सी। तो आपको कॉमन आने वाली चीजें कौन सी है, आपको आएगा ये इंटीग्रेशन का सिंबल हमेशा आएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय dx एवरी टाइम यू विल गेट, एंड प्लस सी। तो ये चीजें आपको हमेशा आने ही वाली है। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक टर्म को याद रखना है और उस टर्म के आंसर को याद रखना है। आप बोलोगे कोई टर्म, उस टर्म का इंटीग्रेशन क्या है, तो जो भी आंसर रहेगा उसको आप याद रखोगे। ठीक है। चलो इस ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं और समझते हैं इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल में है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो दोस्तों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x एंड प्लस सी। अब यहाँ पे कुछ टर्म नहीं है, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। 1 इंटू डी एक्स करता हूँ तो आपको एट द एंड डी एक्स ही मिलने वाला था। ठीक है। इसलिए आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ऑल दिस थिंग्स, आप क्या याद रखो, 1 का इंटीग्रेशन है x। वेरी सिंपल। इस तरह से आप क्या करोगे, हर एक इंटीग्रेशन को लर्न करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और याद रखोगे। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप इंटीग्रेशन को याद रखते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी अगर आप डेरिवेटिव की फॉर्मूला पहले पढ़ो। अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसके बहुत सारे फॉर्मूला उल्टे आते हैं, रिवर्स आते हैं इंटीग्रेशन में। उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप शॉर्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप दिखेंगे सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जैसे कि हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस सी। अब ये k का मतलब क्या है दोस्त, k का मतलब है कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब x छोड़ के कोई भी अगर अल्फाबेट आता है उसको भी कांस्टेंट बोलते हैं, और x छोड़ के कोई भी अगर नंबर आता है, ओके, नंबर सिस्टम में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको भी हम लोग कांस्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है। तो आप अगर एक एग्जांपल चेक करते हो तो लेट से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स। अब ये 5 क्या हो गया दोस्त, ये हो गया एक कांस्टेंट। तो 5 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5x प्लस सी। इस तरह से आप इसके इंटीग्रेशन को याद रखोगे कि 5 का इंटीग्रेशन आ गया 5x। वेरी सिंपल। ठीक है। फिर हम जाते हैं थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला के ऊपर। ये थर्ड इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो है ना, बहुत बार मैक्सिमम टाइम यूज होता है, that is integration of x raised to n into dx equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 and plus c। ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से याद भी रखना है और रिमेम्बर करना है। ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि i is equal to x raised to 6 into dx। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 6 लिखा है,
मतलब ये फॉर्मेट किसकी की तरह है, कौन से फॉर्मूले की तरह है, एक्स रेस टू एन की तरह है। ठीक है, तो आप कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सिंपली क्या करो, पहले एक्स लिखो, फिर पावर में देखो वैल्यू क्या है, 6 है ना, तो 6 प्लस 1 क्या वैल्यू आएगा, 7। और डिवीजन में भी सेम नंबर को लिख दो, 7 एंड प्लस सी, आपको इसका इंटीग्रेशन मिल गया। तो एक्स रेस टू 6 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स रेस टू 6 प्लस 1 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड फाइनली प्लस सी। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द फोर्थ फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स। अगर आप यहीं पे देखो ना दोस्तों, तो इसमें ना याद रखने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके लिए कोई नंबर या कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ एक्स। अगर आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूला लर्न किए हैं तो आप इसको रिवर्स में भी याद रख सकते हो, जैसे कि log ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ x। ठीक है, इसी तरह से सिक्स्थ फॉर्मूला भी कुछ सिमिलर ही दिखेगा, ये सिक्स्थ फॉर्मूला भी आपको कुछ सिमिलर ही दिखेगा। ठीक है, जैसे कि e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा e रेस टू एक्स ओनली। ठीक है, उसके बाद बचे हुए फिफ्थ, सेवेंथ और एट्थ वाले के हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और हर एक फॉर्मूला को समझते हैं। ठीक है, अगर आप सिक्स्थ फॉर्मूला को देखोगे तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स अपॉन log ऑफ a एंड फाइनली प्लस c। ठीक है, आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को पहले देखो, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पहले क्या करोगे आप, किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो उसके फॉर्मेट को समझो। 7 रेस टू एक्स मतलब बेस में कोई तो नंबर है या फिर अल्फाबेट रहेगा। ठीक है, और पावर में एक्स रहेगा, तब आप समझोगे या रिलेट करोगे कि ये ए रेस टू एक्स की तरह है। ये भी एक फॉर्मूला है थर्ड नंबर इसमें, और ये सिक्स्थ वाले में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिक्स्थ वाले में आपको क्या बताया कि एक्स जो है वो बेस में है और पावर में मतलब उसके सर के ऊपर कोई भी नंबर या अल्फाबेट रहेगा, तब एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आएगा। और अगर एक्स आ गया पावर में और बेस में आ गया कोई भी अल्फाबेट या नंबर, तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेम टर्म को पहले लिख दो, 7 रेस टू एक्स को लिखो। ठीक है, ओके, डिवाइड बाय लॉग लिखो, लॉग, और सिर्फ 7 को लिखो, एक्स की टर्म मत लिखो, एंड फाइनली करो प्लस से। तो 7 रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आ गया 7 रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ 7 प्लस सी। आप यहाँ पे नेचुरल बेस ई भी लिख सकते हो, अगर आप इसको नहीं लिखा, ई को नहीं लिखा फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल चेक आउट द सेवेंथ फॉर्मूला। सेवेंथ फॉर्मूला क्या देखते हो आप, जैसे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू m बाय n इंटू डी एक्स इक्वल टू x रेस टू m बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय m बाय n प्लस 1 एंड फाइनली प्लस c। अब ये फॉर्मूला ना दोस्तों एग्जैक्टली सेम है थर्ड फॉर्मूला के तरह, सिर्फ n को रिप्लेस कोई भी एक टर्म ऐसी कर रही है जो रेशियो में आ रही है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल देखो और इसको समझो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 1 बाय 2 इंटू डी एक्स। अब ये 1 बाय 2 कैसे है, रेशियो में न्यूमरेटर में वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 है, तो न्यूमरेटर आप समझो जैसे कि 1 और डिनोमिनेटर की वैल्यू समझो, n की वैल्यू समझो 2। आपको कुछ अलग नहीं करना है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, उसी तरह से आप n रिप्लेस होगा m बाय n से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, x रेस टू 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 एंड फाइनली प्लस c। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, 1 बाय 2 प्लस 1 अगर आप करते हो तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज 3, इसलिए x बेस में सेम ही रहेगा, वैल्यू मिलेगा 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू आएगा 3 बाय 2 एंड फाइनली प्लस c। तो आपने अब तक 7 फॉर्मूला तो समझ लिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 8th फॉर्मूला। ठीक है, 8th फॉर्मूला को अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस फॉर्मूला को लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेस टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x रेस टू
माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन एंड फाइनली प्लस सी। इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, एन की जगह पे एक नंबर को लिख दिया जैसे कि थ्री। तो आपको इस फॉर्मूला में भी उसे रिप्लेस करना है, जहां जहां पे एन दिखेगा जैसे वन टू एंड थ्री, इन जगह पे थ्री से मैं रिप्लेस करूंगा और फॉर्मूला को लिख दूंगा। तो ये कैसे दिखेगा, एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन एंड फाइनली प्लस सी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, लास्ट टर्म एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस वन मतलब माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू एंड फाइनली प्लस सी। तो ये इस टर्म का फाइनल सॉल्यूशन आंसर मिल गया है। इसी तरह से हमने सीखे हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि पहले 8 फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। ओके, अभी हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज को। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है जैसे कि I is equal to integration of sin x into dx is equal to minus cos x and plus c, ठीक है। जैसे कि आप समझो d by dx डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है, तो ये आता है माइनस साइन x, ठीक है। तो अगर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस, एग्जैक्टली उसका उल्टा, ठीक है। और ये माइनस साइन जो भी आपको दिखेगा ना, ये हमेशा राइट साइड में लगेगा, कभी भी इस साइड में या फिर इस साइड में आपको माइनस साइन नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो माइनस साइन आपको हमेशा राइट साइड में दिखने वाला है अगर किसी का फंक्शन निगेटिव आता है तो, ठीक है। तो आप ऐसे ही और नेक्स्ट फॉर्मूला को जैसे याद रखोगे, जैसे कि सेकंड फॉर्मूला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos of x into dx, you can say sin x and plus c, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर करोगे डेरिवेटिव के फंक्शन के साथ, डेरिवेटिव के फॉर्मूला के साथ, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि साइन का डेरिवेटिव अगर cos है तो cos का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन। इसमें कोई भी तरह से निगेटिव साइन आपको नहीं दिख रहा है, ना डेरिवेटिव में ना इंटीग्रेशन में। बट अगर फर्स्ट वाले को अगर आप वापस कंपेयर करते हो तो कॉस का डेरिवेटिव अगर माइनस साइन है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन लिख दिया ना तो साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस। आप याद रखो, ठीक है। लेटर दैट आप याद रखोगे थर्ड फॉर्मूला को, विच इज आई इज नथिंग बट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा tan एक्स एंड प्लस सी, ठीक है। जैसे कि tan x का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा tan x, सिंपल। आफ्टर दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी, सिंपल। आप इसको याद रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, I इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, I इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ओनली सेक एक्स एंड प्लस सी, एंड कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोसेक एक्स एंड प्लस सी, वेरी सिंपल, ओके। ये भी सभी फॉर्मूला डेरिवेटिव के अपोजिट ही है, बट ये जो दो फॉर्मूला मैंने और एक्स्ट्रा लिखे हैं, tan x का एंड cot x का, इसमें log की टर्म आती है, ठीक है। जैसे कि tan x का डेरिवेटिव आएगा log ऑफ sec x एंड cot x का डेरिवेटिव आएगा log ऑफ sin x। ये डिप्लोमा के टाइम्स में थोड़ा रेयर यूज होता है, ठीक है, बट इंजीनियरिंग में या 12th में ये ज्यादा यूज किया जा सकता है, सिंपल। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव के फॉर्मूला को याद करते हो तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को उल्टा लिखने के ऊपर ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है।
आप इसको और एक तरह से लिख सकते हो, जैसे कि माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड प्लस सी। मतलब इस टर्म का इंटीग्रेशन आ सकता है माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो दो दो आंसर आते हैं, आपकी चॉइस है, आप ये लिखो या ये लिखो। मैंने आपको एक ही सजेस्ट किया है इन स्पेशल थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के लिए। तो आप एक भी याद रख सकते हो और उसको फॉर्मूला में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस सी भी लिख सकते हैं। मतलब सेम आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये भी आप बोल सकते हो, दिस इज एन ऑप्शन, बट कीप दिस वन tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी। आप इसको माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ तक हो गए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तक फॉर्मूला। अभी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे जिसे बोलेंगे हम मिससेलेनियस इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो, हमेशा इसमें दो टर्म्स आती है, आइदर वन ए स्क्वायर एंड अनदर टर्म इज एक्स स्क्वायर। इन दोनों में प्लस हो सकता है, इन दोनों में माइनस हो सकता है, इन दोनों में अंडर रूट हो सकता है, और इसमें भी प्लस माइनस के रिलेटेड फॉर्मूलाज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूलाज को समझने के लिए हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखते हैं और ट्राई करते हैं, जो 6 मेन फॉर्मूलाज है उनको हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय लेट्स से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए एंड प्लस सी। वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। इसको हम कंपेयर भी करेंगे दोस्तों, इसको अलग अलग फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे और याद रखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला आप जैसे कि लिखोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अगेन रूट में टर्म है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या हो गया दोस्तों, पहले टर्म में क्या था, ए की टर्म पहले थी, बाद में एक्स की टर्म थी, साइन बीच में माइनस था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। और ये सेकेंड टर्म में फॉर्मूला कैसे अलग दिख रहा है, तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट भी है। ठीक है, बट x की टर्म फर्स्ट है, बाद में a की टर्म है। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, आप लोग बोलोगे इसे जैसे कि log ऑफ, ओके, मॉड में आप लिखोगे x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड फाइनली प्लस। वेरी सिंपल। ठीक है, इसको कंपेयर करके थर्ड फॉर्मूला को भी हम याद रखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखो अब इसमें क्या आएगा ना, एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर की टर्म आने वाली है। ठीक है, अगर आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोलते फिर भी यही फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाता। ठीक है, पहले ए की टर्म थी फर्स्ट फॉर्मूला में, अंडर रूट में, स्क्वायर में थी, माइनस कर रही थी सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर वाली को। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट थी, बाद में ए स्क्वायर की टर्म आ रही थी, उसके लिए ये फॉर्मूला था। और अब जो थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो विद इन अंडर रूट, तो आपको फॉर्मूला जैसे दिखेगा, लॉग ऑफ, मॉड में आपको लिखना है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ओके, जैसे कि आपको आगे लिखना है एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट एंड प्लस सी। आप इन सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला को कंपेयर करके याद रख सकते हो। अगर यहाँ पे x माइनस ए है तो यहाँ पे भी x माइनस ए की टर्म आएगी, और अगर यहाँ पे x प्लस ए है तो यहाँ पे भी आपको टर्म मिलेगी x प्लस ए की। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तीन फॉर्मूला को पहले कंपेयर करो, याद करो, इसको लिखो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला का एक एग्जांपल कि आप बोल सकते हो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लेट्स से 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 3 रिप्लेस करेगा ए को। ठीक है, और आप इसको कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 3, ओके, एंड प्लस सी। जहां जहां पे भी इस फॉर्मूला में ए को लिखा है उसको रिप्लेस करने वाले 3, ओके, और आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा। सिमिलरली आप आगे के दो को समझ सकते हो। ठीक है, तो ए जो है ये कोई भी एक अल्फाबेट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तो ये रिप्लेस किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे और आगे के 3 मिससेलेनियस मेन फॉर्मूला। इसके बाद
फोर्थ फॉर्मूला जैसे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अभी कोई भी रूट की टर्म नहीं है, पहले आपको दिख रही है ए की टर्म, मतलब ए स्क्वायर की टर्म माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू ए इंटू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड में आपको लिखना है ए प्लस एक्स, ठीक है, डिवीजन में लिखना है ए माइनस एक्स, एंड फाइनली आप लिखोगे प्लस सी, मॉड कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आप चेक करोगे फिफ्थ फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या चेंज हो गया दोस्तों, फोर्थ वाले टर्म में ए स्क्वायर की टर्म पहले थी, माइनस कर रहा था एक्स स्क्वायर की टर्म को, और फिफ्थ फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट है, माइनस ए स्क्वायर की टर्म बाद में। ठीक है, तो इसकी भी शुरुआत कुछ सेम ही होते हैं, 1/2 है इंटू लॉग। ठीक है, जैसे कि डिनोमिनेटर में टर्म आपको x माइनस ए दिख रही है ना, तो यहाँ पे भी x माइनस ए लिखो, नीचे लिखो x प्लस ए, एंड फाइनली प्लस सी। तो ये हो गया इसका फिफ्थ फॉर्मूला ऑफ द मिससेलेनियस। लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्मूला आपको आएगा जैसे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय a एंड फाइनली प्लस सी। वेरी सिंपल। जो लास्ट के तीन फॉर्मूला हमने देखे, इन तीनों फॉर्मूला में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं था, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स आ रही थी। ठीक है, कहीं पे ए स्क्वायर की टर्म फर्स्ट आ रही थी, कहीं पे एक्स स्क्वायर की टर्म फर्स्ट आ रही थी, तो कहीं पे दो एक्स और ए की किसी भी टर्म को फर्स्ट लिखो, बस बीच में साइन आ रहा था, प्लस आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी फॉर्मूलास को याद रखो। फॉर्मूला की ट्रिक दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखो, सभी फॉर्मूलास को पहले 1 दिन 2 दिन देख के अच्छे से रिवाइज करो, बार बार लिखो, उनके फॉर्मेट को समझो। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर उसे सिंप्लीफिकेशन करना है और बाद में आंसर निकालना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके सभी इंटीग्रेशन के अलग अलग टाइप को सीखने वाले हैं। बट अगर आपका बेस पक्का नहीं है, मतलब फॉर्मूला ही पक्का नहीं है, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता। सभी फॉर्मूलाज के जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए, आप अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिखो, रिवाइज करो, ओके, प्रैक्टिस करो। आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने साथ सेव करके रखो और बार बार देख के इसे रिवाइज भी करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।